कहते हैं कि किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज को मिलाने की कोशिश में लग जाती है। चंद्रशेखर आजाद की ये कोशिश लगातार जारी है। चंद्रशेखर आजाद बहन जी से बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। कई मंचों पर ये बात वो कह चुके हैं कि वो बहन जी से मिलना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने ना जाने कितने मंचों पर यह बात टीवी एंकर रिपोर्टर से भी कही कि आप लोग मेरी बहन जी से बात कराइए, कांटेक्ट दीजिए। यहां तक कि चंद्रशेखर ने कहा कि हमने गूगल से नंबर लिया बहन जी का, बहन जी को फ़ोन मिलाया, उनका फ़ोन उठा भी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ये एक तरफा चंद्रशेखर आजाद कई मंचों से बोल रहे थे, लेकिन अब मायावती जी को फोन करने को लेकर चंद्रशेखर आजाद को एक जवाब आ गया है। इससे पहले किसी बीएसपी के नेता ने कोई भी जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद को जवाब आ गया है। साथ ही साथ बीएसपी ने एक शर्त भी रख दी है। एक शर्त पर मुलाकात हो पाएगी चंद्रशेखर आजाद और बसपा सुप्रीमो की। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, सबसे पहले मैं चंद्रशेखर आज़ाद का वो इंटरव्यू दिखा देना चाहता हूं जिसमें मैंने उनसे कुछ सवालात पूछे थे। मैंने ये भी सवाल पूछा था कि आप बहन जी को फ़ोन क्यों नहीं करते हैं? आप सबको तो फ़ोन करते हैं, पत्र भी लिखते हैं, बहन जी को आप फ़ोन क्यों नहीं करते हैं, कब करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि भाई मैंने बहन जी को फ़ोन किया, फ़ोन उठा नहीं या उठा, मतलब उनकी बात वहाँ नहीं हो पाई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू का हवाला दिया कि हमने एक इंटरव्यू किया है, उसमें पूरी जानकारी हम साझा करेंगे। लेकिन उस इंटरव्यू में हमने चंद्रशेखर आज़ाद से साफ तौर से ही पूछा था कि आप दिल्ली में हैं, बहन जी भी दिल्ली में हैं, तो मुलाकात करने में दिक्कत क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमने गूगल से नंबर लिया, बड़ी मुश्किल से फिर बहन जी को फ़ोन मिलाया, लेकिन इनकी बात नहीं हो पाई। क्या कुछ कहा था उस इंटरव्यू में चंद्रशेखर जी ने, आइए आपको दिखाते हैं। बहन जी को फोन नहीं कर रहे हैं आप? मैंने किया, एक नया इंटरव्यू आएगा उसमें देख लेना। नंबर इसलिए लिया, हाँ। भाई केतली किसके पास है? गूगल से इसलिए लिया कि आप ये ना कहो कि आपने पता नहीं किसका नंबर मिला दिया होगा। ठीक है, फ़ोन उठा भी और बाकी चीज़ें वीडियो में देख लेना। फ़ोन उठा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, अभी तक जवाब नहीं आया, तो आप बाकी चीज़ें आप उसमें देख लेना। लेकिन मैं आपसे भी कहूँगा, मेरी टांग की अच्छा अगर मेरा साथ दोगे तो ये जो आज जो हालात है देश में कि बहुजन समाज और उनके अधिकार ख़त्म होने की तरफ हैं, देश हिंदू राष्ट्र और तमाम तरह की जो है ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है जहां अंधविश्वास पाखंडवाद ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और बुनियादी सवालों मुद्दों पे सवाल नहीं हो रहा है, तो शायद आपको और आपके आने वाली नस्लें भी आपका सम्मान करेंगी। वरना जब सब लूट जाएगा तो लोग आपसे भी सोचो, आप चंद्रशेखर आज़ाद को माइनस कर दो सर, आपके सामने क्या आपके पास लोकसभा में कोई आवाज़ है जो ईमानदार से बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बोलती हो या गरीबों के लिए बोलती हो? और आप सब चाहते थे कि ये आवाज़ बने, अब वो आवाज़ भी बन गए। अब तो जो है मैं आपसे भी कहूँगा कि आपको साथ देना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदार से कर रहा हूँ। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के इस वीडियो को लेकर, इस बयान को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी को गूगल पर जाने की क्यों जरूरत पड़ी? चंद्रशेखर आजाद जी सांसद हैं, लोकप्रिय नेता हैं, वो गूगल से नंबर क्यों ढूंढ रहे हैं? दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि आप ऑफिस ही क्यों नहीं चले जाते? लखनऊ ऑफिस चले जाइए, दिल्ली ऑफिस चले जाइए। तो चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से ये कहते हैं कि हमने गूगल से नंबर लिया, बात किया, फोन उठा नहीं, बात नहीं हो पाई, तो कई लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है। हो सकता है चंद्रशेखर आजाद ने ये सारी कोशिशें की हों, लेकिन बहुत सारे लोग ये बात पचा नहीं पा रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद अभी तक एक तरफा बैटिंग कर रहे थे। और मुझे तो याद है वो न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, न्यूज़ 24, आज तक न जाने कितने टीवी चैनलों पर कह चुके हैं कि भाई आप लोग एंकर हो, रिपोर्टर हो, बहन जी से मेरी बात तो कराइए, कोशिश करिए मेरे लिए। ये बात वो एंकर रिपोर्टर से भी कह चुके हैं और हमने तो आपको कई बार ऐसे वीडियोस दिखाए भी हैं। माननीय बहन जी को भी जो है उनकी जहाँ से भी उनके कोऑर्डिनेशन हो सकता है, उनको जो है न्योता जरूर भेजा गया होगा, ऐसा मेरा। और मैंने स्पेशली लिख के दिया था कि आप भेजें, क्योंकि वो हमारी बड़ी नेता हैं और उन्होंने लंबे समय तक आवाज़ उठाई है, इन वर्गों के उत्थान में बहुत बड़ा काम किया है, जो कि आज
सत्ता में ना होने के कारण और उस तरह से जिस तरह से राजनीतिक रूप से कमजोर नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने उनसे चंद्रशेखर आजाद ये बात लगातार कह रहे थे, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद को जवाब मिल गया है। बीएसपी के नेता मायावती जी के धाकड़ वकील जिन्हें कहा जाता है सुजीत सम्राट जी ने चंद्रशेखर आजाद जी से दो टूक लफ्जों में कह दिया है कि मैं चंद्रशेखर आजाद की बहन कुमारी मायावती जी से मुलाकात कराऊंगा। चंद्रशेखर आजाद के बहन जी को फोन करने को लेकर सुजीत सम्राट जी कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों, सुजीत सम्राट जी कोई छोटे नेता नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है। वो दिल्ली में बीएसपी के प्रभारी हैं, मायावती जी के खास नेता माने जाते हैं, युवा नेता हैं। जब भी बहन जी बैठक बुलाती हैं तो उस बैठक में वो शामिल होते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से ये कहते हैं कि मैं बहन जी से बात करना चाहता हूं, तो अब इसका जवाब दे रहे हैं सुजीत सम्राट और कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद झूठ बोल रहे हैं। अगर वो बहन जी से मुलाकात करना चाहते हैं तो मैं उनकी बहन जी से मुलाकात कराऊंगा। साथ ही साथ एक शर्त भी रख दी गई है, एक शर्त भी रख दी है सुजीत सम्राट ने। अगर मुलाकात होगी तो एक शर्त पर। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा। देखिए वीडियो। देखिए, एक होने से तो उनको किसने रोका है? आए बहुजन समाज पार्टी में विलय करें अपनी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी में विलय करके बहुजन समाज पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाने का काम करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो बहन जी कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, वो कह रहे हैं हमारा फोन ही नहीं उठाते, झूठ बोल रहे हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चंद्रशेखर को बहन जी से मिलना चाहता तो सुजीत सम्राट मिलाएगा। करे बात हो मेरे से, मैं मिलाऊंगा उनको। आप दावा कर रहे हैं वो मिला, वो घोषणा करे कि मैं अपनी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी में विलय करने के लिए तैयार हूं। मैं मिलाऊंगा उसको बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती से। मैं तुम्हारे सामने करूँ, अगर नहीं मिलवाए ना, वो करे तो सही हो। वो तो धोखा देना चाहता है, वो तो बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने के लिए आया हुआ है। सच्चाई तो ये वाली बात है। अगर उसमें इतना दम है तो घोषणा करे और मेरे से बात करे। मैं मिलाऊंगा बहन कुमारी मायावती से, चैलेंज करता हूं मैं उससे। अगर वो ये कहे कि मैं अपनी पार्टी को विलय करने के लिए तैयार हूं, बहुजन समाज पार्टी में काम करने के लिए तैयार हूं, आप करवाइए, उससे बात कर लीजिए। पहले विलय करवाओगे, बातचीत करवाओगे? पहले घोषणा तो करे, घोषणा करे, मिलवा देंगे हम उसको। वो घोषणा करे, ये घोषणा करे कि मैं अपनी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी में मिलाने के लिए तैयार हूं और मैं बहुजन समाज पार्टी में काम करने के लिए तैयार हूं। मैं मिलवाऊंगा बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती से, मैं मिलवाऊंगा उसको। अच्छा, पहले विलय करवाओगे? हाँ, और नहीं मिलवाए, नाम ना मिला तो हमेशा की राजी। तो सुना दोस्तों आपने वीडियो। सुजीत सम्राट कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को मैं मिलवाऊंगा। चंद्रशेखर आजाद मिलना चाहते हैं तो सुजीत सम्राट उन्हें बहन कुमारी मायावती जी से मिलवाएगा। चंद्रशेखर आजाद मुझसे बात करें। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद सुजीत सम्राट एक दूसरे को जानते हैं, इनके पास एक दूसरे का नंबर भी होगा। अब सुजीत सम्राट ने कैमरे के सामने आकर खुली चुनौती चंद्रशेखर आजाद को दे दी है और कहा है कि मुझसे आकर बात करें। साथ ही साथ एक शर्त रख दी है, कहा है कि घोषणा करें पहले वो। चंद्रशेखर आजाद अगर बहन जी से मुलाकात करना चाहते हैं तो उन्हें एक बात को लेकर घोषणा करनी पड़ेगी। घोषणा ये करें कि वो विलय करेंगे, बसपा में वो विलय करेंगे अपनी पार्टी का, तब उनसे मुलाकात करवाऊंगा। बहुत ही तगड़ी शर्त रख दी है बीएसपी नेता ने, सुजीत सम्राट ने। अब विलय की बात आ रही है यहां पर। विलय मतलब कि एएसपी बीएसपी जब मिल जाएंगे तो सिर्फ बीएसपी का वजूद रहेगा, एएसपी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो में सुजीत सम्राट ये भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद बसपा को खत्म करना चाहते हैं, बसपा को वो कमजोर करना चाहते हैं। अगर एक होना है, अगर वाकई वो एक होना चाहते हैं तो अपनी जो पार्टी है उसे मर्ज करें बीएसपी में, और जो भीम आर्मी संगठन है वो वैसे चलता रहे। जैसे बीजेपी के पास आरएसएस है, ऐसे बीएसपी के पास भीम आर्मी रहे। और चंद्रशेखर आजाद अगर इतना बहन जी से लगाव रखते हैं, अपने आप को एकलव्य मानते हैं, बेटा मानते हैं, तो उन्हें अपनी पार्टी का बीएसपी में विलय कर देना चाहिए। ये कहना है सुजीत सम्राट का। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले चंद्रशेखर आजाद को किसी बीएसपी नेता ने जवाब नहीं दिया। पहली बार बीएसपी की तरफ से ये रिएक्शन आया है चंद्रशेखर आजाद जी को। अब चंद्रशेखर आजाद क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि गूगल से वो नंबर ले रहे थे। क्या वो अब सुजीत सम्राट से संपर्क करेंगे? क्या सुजीत सम्राट खुद चंद्रशेखर आजाद से संपर्क करेंगे? क्योंकि अब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। देखिए, जब भी कोई नेता बयान दे तो उस पर तर्क वितर्क होना चाहिए,
और ये बहुत बड़ा बयान है चंद्रशेखर आजाद जी का कि वो उन्होंने गूगल से नंबर लेकर बहन जी को फोन किया। ये बहुत बड़ा बयान है। बहन जी देश की बड़ी नेता हैं। हालांकि चंद्रशेखर आजाद बहन जी की लगातार इस समय तारीफ कर रहे हैं। हर मंच से वो बहन जी की तारीफ करते हैं और बहन जी को उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री भी बता चुके हैं। योगी, अखिलेश और बहन जी में विकल्प दिया गया कि कौन है सबसे अच्छा सीएम, तो उन्होंने बहन जी को बेस्ट सीएम बताया है उत्तर प्रदेश का। तो बड़ा सवाल यही है, क्या चंद्रशेखर आजाद सुजीत सम्राट से मुलाकात करेंगे? क्या वाकई सुजीत सम्राट बहन जी से मुलाकात करवाएंगे चंद्रशेखर की? और बड़ा सवाल तो यह है, क्या विलय होगा? एएसपी बीएसपी का विलय होगा? क्योंकि ये शर्त बहुत तगड़ी शर्त है। इस शर्त पर अगर मुलाकात, देखिए सुजीत सम्राट जी ने जो शर्त रखी है, वो शर्त चंद्रशेखर मंजूर करें, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद कई मंचों से ये भी कह चुके हैं कि भैया अब तो एएसपी ही चलेगी, बीएसपी अपनी विचारधारा से हट चुकी है, ये कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। तो अब इंतजार करना पड़ेगा, चंद्रशेखर आजाद और सुजीत सम्राट कब करेंगे मुलाकात, कब चंद्रशेखर आजाद बहन जी से मुलाकात करेंगे, क्या वाकई वो शर्त मान लेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद अब बहन जी से मुलाकात करने जाएंगे? क्या जो शर्त है उसे मंजूर करेंगे? आप लोग भी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।